हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कृष्णा में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे मन को हल्का रखने के लिए हमेशा जीवन से ये 5 चीज़ें इग्नोर करना चाहिए, तभी हमारे मुंह पर स्माइल आ सकती है। खुश रहने के लिए क्या करें? खुश रहना आज के स्ट्रेस भरे माहौल में आसान नहीं है। ऐसे में ये टिप्स आपको जीवन में आगे खुश रहने और मन को शांत रखने में मदद कर सकती है। खुश रहने के लिए क्या करें? खुश रहना बहुत आसान चीज़ है, बस हम इसके ट्रिक्स को नहीं जानते। दरअसल आपके आसपास एक ही समय में बहुत से चीज़ें होती ही रहती है, कुछ अच्छी तो कुछ बुरी। लेकिन दिक्कत तब होती है जब चीज़ें हमें ज़्यादा महसूस होने लगती है और ये हमारे मानसिक स्थिति को प्रभावित करने लगती है। यही असल में तनाव का कारण भी बनती है और परेशान करती है। ऐसे में हमें ये सीख लेना होगा कि किन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए और किन चीज़ों को हमें अनदेखा करना चाहिए। तो आइए जानते हैं खुश रहने का राज। खुश रहने के लिए किन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए? पहला, एक्सप्रेशन इग्नोर करें। खुश रहने के लिए सबसे पहले तो लोगों की बड़ी बड़ी अपेक्षाओं को अनदेखा कर दें। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपने इसका थोड़ा सा भी बोझ लिया तो आप हमेशा परेशान रहेंगे और दुखी रहेंगे। इसलिए समझे कि ज़रूरत क्या है, पर अपेक्षाओं के पीछे न भागे। दूसरा, नेगेटिव बातों को इग्नोर करें। कुछ लोग लोगों की नेगेटिव बातों को लेकर सोचते रहते हैं और हर एक पर रिएक्शन देते हैं। तो आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि नेगेटिव बातों को पूरी तरह से इग्नोर करें, नहीं तो आप हमेशा परेशान और चिंतित ही रहेंगे, उलझे रहेंगे और आपकी खुशी खराब हो जाएगी। तीसरा, दुनिया क्या सोच रही है, इसे इग्नोर करें। दुनिया क्या सोच रही है ये बिल्कुल भी आप ना सोचें। और ऐसी बातों को अनदेखा करें। दुनिया से आपका वास्ता आज है, कल नहीं होगा। हाँ, अगर आपको कोई करीबी कुछ कहे तो आप ध्यान दें, नहीं तो बाहरी लोगों की किसी भी बात पर ध्यान न दें। चौथा, छोटी छोटी शिकायतों को इग्नोर करें। छोटी छोटी शिकायतों को इग्नोर करना खुश रहने का सबसे आसान उपाय है। आपको करना ये है कि बस जो बातें आपको अच्छी लगे उन्हीं पर आप गौर से ध्यान दें और जो बातें पसंद न हो उन्हें बिल्कुल भी इग्नोर कर दें। ऐसा करना आपको बेकार की झंझटों से बचा सकता है। पांचवा, फैक्टलेस बातों को इग्नोर करें। फैक्टलेस बातों को इग्नोर करना आपको कई समस्याओं से बचा सकता है, साथ ही हर बेकार की बेवस से बचा जा सकता है। इससे मानसिक शांति बनी रहती है। तो अगर आप खुश रहना चाहते हैं, आंख बंद करके इन चीज़ों को इग्नोर करना सीखिए। जो भी मनुष्य रूप में इस संसार में आया है और लोगों की भलाई की बात की, उस संत महात्मा, उस महापुरुष ने हमेशा यही कहा है, जिस चीज़ की तुमको तलाश है वह तुम्हारे अंदर ही है, परंतु उसके लिए चाहिए एक विशेष वस्तु। जैसे आपको अपना चेहरा देखना है तो आपको अपने चेहरे को तलाशने की ज़रूरत नहीं है। चेहरा तो खो नहीं जाता, चेहरा तो लगा हुआ ही है। अगर ज़रूरत है तो आईना तलाश करने की। इसी प्रकार जो अंदर विराजमान है उसके लिए ये आँखें नहीं चाहिए, उसके लिए कुछ और चाहिए, क्योंकि ये आँखें देखती है बाहरी चीज़ों को। इसलिए तो कहा गया है कि जहाँ तक ये आँखें देख सकती है इस सब को माया जानो। यदि अंदर की चीज़ का अनुभव करना है तो ऐसी चीज़ चाहिए जो मनुष्य के ध्यान को बाहर से अंदर ले जाए। उस चीज़ को जानना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। उस चीज़ को कहते हैं ज्ञान, उस चीज़ को कहते हैं राजविद्या। मनुष्य अंदर की तरफ जाएगा प्रेम से, श्रद्धा से। जैसे कहा गया है ना
कि छल कपट को त्याग कर बाल हृदय होना चाहिए। सबसे बड़ा छल मनुष्य अपने ही हृदय से करता है, भगवान से नहीं, मित्र से नहीं, अपने रिश्तेदारों से नहीं, अपने से ही करता है। जब अंदर उसका हृदय कहता है कि तुझे संतुष्ट होना चाहिए, तो वह कहता है नहीं, अभी टाइम नहीं है। हम लोग समझते हैं कि टाइम हमारा है, पर टाइम हमारा नहीं है, वह तो किसी का भी नहीं है। घड़ी यदि पहन रखी है तो इसका यह मतलब है कि हमको मालूम है कि क्या समय है। कई बार तो यह होता है कि घड़ी हमने पहन रखी है पर उसमें टाइम गलत है। एक समय वह है जिसको मैं अपना समझता हूँ और एक समय वह है जो मुझे अपना समझता है। दो समय है, एक समय वह है कि जिसको मैं कहता हूँ कि अब तो समय खत्म हो गया, समय पूरा हो गया, और एक समय वह है जो मुझको कहेगा कि तुम पूरे खत्म हो गए। वह समय है सही समय। अगर मेरे हृदय का प्याला खाली है तो मेरी घड़ी रुकी हुई है। अब मैं जिंदा हूँ या नहीं, इसमें कोई अंतर नहीं। मुझ में और मरे हुए मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है, मेरा कोई नाता नहीं है। जिसको मैं अपना समझता हूँ वह मेरा अपना नहीं है। जिसको अपनाना था उसको मैंने अपनाया नहीं, तो फिर मेरा तेरा अपना कौन होगा? जिसको मैं अपना सकता हूँ और हृदय में अपना सकता हूँ, अगर उसी को अपनाऊंगा तभी तो मेरा कोई होगा। तो जिसको अपनाना था उसको अगर मैं अपना नहीं पाया तो फिर कितने की घड़ियों को मैं देखूं, अब क्या परवाह। जो सेकंड है, घंटा है, मिनट है, दिन है, हफ्ता है, महीना है, साल है, निकल गया ना। जब निकल गया तो बाकी क्या रह जाता है। तो बड़ी साधारण सी बात है, मनुष्य को शरीर मिला है और प्रकृति क्या है तुम्हारी। प्रकृति यह है कि जब दुख मिलता है तो जाओगे, प्रार्थना करेंगे कि यह दुख बंद करो, और जब आनंद मिल रहा है तो कोई नहीं जाएगा प्रार्थना करने के लिए कि अब आनंद बहुत हो गया है, इनको बंद करो। क्यों? यह तुम्हारी प्रकृति है, तो इस प्रकृति को जरा समझो और उसी अनुसार अपनों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसी से व्यवहार करो और अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करने से भी आपके जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। साथ ही और भी धार्मिक कहानी को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए आपका इस कहानी के बारे में क्या ख्याल है। यदि कोई प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आप तक सही जानकारी देने का प्रयास अवश्य करेंगे। जय श्री कृष्ण।